Hello friends, my name is Stuti and today we will going to discuss the difference between iterative model and the incremental model. In last two videos I have discussed in detail both the models, that is the iterative and incremental, but in this video I will be taking the difference between the two. There is a very minute difference between the two as per the diagram we can say, or as per the model, but at the software development stage, if we see at a bigger stage, it makes a huge difference in the development of software. Means इन दोनों में है तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, बट जब हम उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के हिसाब से देखते हैं देन दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टू. सो कमिंग टू द आइट्रेटिव मॉडल फर्स्ट, तो उसका हम फेजेस का डायग्राम देख लेते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा है, लेकिन फिर से इसमें दोबारा से रिवाइज करते हैं एक बार रफली. कैसे, इसमें हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं. आइटरेटिव मॉडल मींस वी आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर इन आइटरेशंस, एक साइकिल फॉलो कर रहे हैं. इसकी साइकिल में कौन कौन से फेजेस हैं? रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. ये 4 फेजेस हैं जिसको हमने अपने आइटरेशन में लिया है, या कह सकते हैं हमने अपनी साइकिल में लिया है. इन साइकिल एक आइटरेशन को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं? रिव्यू करवाएंगे. इस जगह पे क्लाइंट हमारा प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगा और फिर दोबारा से हमारी सेकंड आइटरेशन स्टार्ट होगी. ये फ्लो है हमारे पर्टिकुलर मॉडल का. बार बार आइटरेशंस में हमारा प्रोजेक्ट जाता रहेगा और एट द एंड जब हर आइटरेशन में हम कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स लेंगे और उन्हें डेवलप करेंगे. देन जब सारी रिक्वायरमेंट्स डेवलप हो जाएंगी, एट द एंड वी विल गोइंग टू डिलीवर दी सॉफ्टवेयर. एट द एंड यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर डिलीवर होगा. तो हर आइटरेशन के बाद रिव्यू होगा प्रोजेक्ट के अंदर बाय द कस्टमर. सो अब हमने ये मॉडल इसको डेवलप करा सॉफ्टवेयर को नंबर ऑफ आइटरेशंस के अंदर, और एट द एंड हमने डिप्लॉयमेंट करा. मीन्स अपने जो क्लाइंट को डिलीवर हमने एट द एंड करा प्रोजेक्ट. बट अगर हम इसको इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू देखें तो क्या डिफरेंस आता है दोनों के अंदर. इस इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर भी वी आर ऑल्सो फॉलोइंग दी आइटरेशंस, और आइटरेशंस भी इसके अंदर हम आइटरेशंस को इंक्रीमेंट का नाम दे देते हैं. क्यों? इन शॉर्ट वी आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर साइकिल. इसके अंदर हमने कौन कौन से फेजेस ले रखे हैं? प्लानिंग हमने पहले कर ली. इसके अंदर हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट. मींस डिप्लॉयमेंट भी ऐड हो गया. तो हमारे इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव के अंदर मेन डिफरेंस क्या आ जाता है? दोनों में ही साइकिल में प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, बट डिप्लॉयमेंट के टाइम जो डिप्लॉयमेंट है इंक्रीमेंटल मॉडल में हर एक इंक्रीमेंट पे डिप्लॉयमेंट होगा और आइटरेशन में एट द एंड डिप्लॉयमेंट होता है. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. और सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में रिक्वायरमेंट्स को टैकल करने का. इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हम पर्टिकुलर मॉड्यूल वाइज फॉलो करते हैं. मॉड्यूल वाइज हम वर्क करते हैं. किसके अंदर? इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर. बट आइटरेटिव मॉडल में हम मॉड्यूल वाइज नहीं जाते हैं, हम पूरे प्रोजेक्ट का एक रफ फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स को कवर करते हैं. सो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे. लेट्स गो टू दी एग्जाम्पल्स फर्स्ट. सो कमिंग टू दी फर्स्ट एग्जाम्पल, सो हियर वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ अ वेबसाइट डेवलपमेंट. एक वेबसाइट है जिसको हमारे कस्टमर ने हमें दिया है डेवलप करने के लिए. तो उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं? हमने जो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है उसमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर वेबसाइट है, उसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं. कौन कौन से? लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड वेलकम. बट आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल में हम डिफरेंस क्या देख सकते हैं? डेवलपमेंट के अंदर हमारे कौन कौन से मॉड्यूल हैं? लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड वेलकम पेज है हमारा. ये 3 मॉड्यूल्स हैं. आइटरेटिव मॉडल के थ्रू अगर हम अपने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमने क्या करा है? कौन कौन सी रिक्वायरमेंट ली है? सारे मॉड्यूल्स की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ले ली. तो मतलब आइटरेटिव मॉडल में मेन पार्ट क्या होता है? हम जो कस्टमर को रिव्यू जब कराते हैं प्रोजेक्ट को, तो उन्हें क्या करते हैं? हर एक मॉड्यूल का कुछ पार्ट डेवलप करके दिखा देते हैं एंड देन कस्टमर गिव्स अ रिव्यू, ओके वी कैन गो विद दिस प्रोजेक्ट और नॉट. बट यही चीज़ अगर हम इंक्रीमेंटल पे आते हैं तो सेम हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड वेलकम.
बट इसके अंदर हम क्या इन किन रिक्वायरमेंट्स को ले रहे हैं, हमने एक पर्टिकुलर मॉड्यूल वाइज डिवाइड कर दिया है रिक्वायरमेंट्स को। इंक्रीमेंटल में हम डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, मॉड्यूल वाइज करेंगे। तो हमने क्या करा, जो प्रायोरिटाइज्ड मॉड्यूल था, मतलब जो हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल था, मेन मॉड्यूल था, उसको हम सबसे पहले डेवलप करते हैं। तो अगर हमने उसके अकॉर्डिंग देख लिया तो इस हिसाब से हमें लगा कि लॉगिन मेन मॉड्यूल है और एज पर द कस्टमर लॉगिन इज़ द मेन मॉड्यूल, तो हमने उसको पहले डेवलप कर दिया इसके अंदर। ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज आ गया, वे ऑफ डेवलपमेंट। सेम चीज़ है, साइकिल फॉलो हो रही है दोनों के अंदर, बट फेजेस डिफरेंस है दोनों के अंदर। प्लस अगर हम एग्जाम्पल पे आते हैं तो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, रिक्वायरमेंट को टैकल करने का तरीका डिफरेंट है दोनों के अंदर। अब नाउ कमिंग टू दी सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ऑलमोस्ट मैक्सिमम बुक्स में भी दिया गया है और सब डिस्कस करते हैं, तो इसको एक रफ आइडिया ले लेते हैं। आप इसमें एक पेंटिंग देख सकते हैं। तो पेंटिंग में आपने क्या देखा, इंक्रीमेंटल मॉडल दिखा रहा है। इंक्रीमेंटल में क्या था, हमारे पास हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को लेते हैं, उसे डेवलप करते हैं, फिर हम सेकेंड मॉड्यूल को लेते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं। और आइटरेटिव में हमने क्या देखा था कि हम एक उसका रफ स्केच बना लेते हैं, फिर उसको और एनहेंस करते जाते हैं। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो अब अगर हम पेंटिंग के थ्रू इसमें देख रहे हैं तो इसमें आप इंक्रीमेंटल के अंदर देखिए तो फर्स्ट स्टेप क्या बता रहा है कि हमने उसका पहले फेस डेवलप कर लिया, फिर एक साइड का पार्ट डेवलप कर लिया, देन फुल पेंटिंग डेवलप कर ली। तो हमने पार्ट वाइज पेंटिंग को डेवलप करा। अब यही चीज़ आइटरेटिव में आए तो हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं, हमने क्या करा, आइटरेटिव के अंदर एक रफ स्केच बना करके कस्टमर से रिव्यू करा लिया, ओके इज इट ओके, ठीक है, अगर ओके है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े तो हमने उसको और एनहांस करा, उसमें कुछ कलर्स डाले, कलर्स डाल करके ओके ये पेंटिंग अब सही दिख रही है, नाउ वी कैन गिव इट द फुल कलर्स। तो एट द एंड हमने थर्ड स्टेज पे उसको पूरे कलर्स दे दिए। तो हमने क्या करा, एक ब्लूप्रिंट बना करके अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करा। तो ये एक पर्टिकुलर डिफरेंस आ जाता है अगर हम इसको इस तरीके से देखें इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव के बीच में। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल फॉर हियर। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम एक बिल्डिंग को डेवलप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने एक फोर्ट टाइप की चीज़ ली है कि फोर्ट डेवलप हो रहा है, और अगर आइटरेटिव डेवलप होता है तो किस तरीके से डेवलप होगा, और इंक्रीमेंट। ये है हमारा आइटरेटिव डेवलपमेंट, ये आइटरेटिव है, और ये है हमारा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। ये इंक्रीमेंट्स में है, ये आइटरेशन में है। तो आइटरेटिव में हमने क्या बोला था कि एक रफ स्केच बनाते हैं और उसको एनहांस करते हुए जाते हैं। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, हमने क्या करा, हमें फोर्ट बनाना है तो हमने उसका एक रफ स्केच, एक आउटर एरिया बना दिया, फिर उसकी वॉल्स खड़ा करी, फिर उसको और एनहांस करके गए, एट द एंड हमारा फोर्ट कंप्लीट हो गया। बट इंक्रीमेंट में हमने क्या करा, हम एक पार्ट को लेते हैं, फुल्ली डेवलप करते हैं। तो उसको किस तरीके से देख सकते हैं कि हमने एक पिलर बनाया, देन हमने सेकेंड पिलर बनाया, देन 4 पिलर्स बनाए, फिर हमारा फोर्ट डेवलप हो गया। ये एक वे है किस तरीके से डिफरेंस है दोनों के डेवलपमेंट में। सेम फेजेस फॉलो हो रही हैं, दोनों में साइकिल सेम फॉलो हो रहा है, बट वे ऑफ टैकलिंग द रिक्वायरमेंट्स मेक अ huge difference in the development of both the software models। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें बिल्डिंग का ही, कि अगर हम आइटरेटिव मॉडल के थ्रू बिल्डिंग को डेवलप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम अपने सपोज हम फ्लैट्स बनाने जा रहे हैं जिसके 3 फ्लोर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पिलर्स खड़े कर देंगे तीनों फ्लोर्स के, और आप एक फ्लोर्स डाल दोगे, मतलब आप छत डाल देंगे सबकी और एक फ्लोर्स खड़े कर देंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा फ्लैट्स किस तरह डेवलप होते हैं, सबकी बीम्स खड़ी हो जाती हैं, पिलर्स बन जाते हैं, एक स्ट्रक्चर सा खड़ा हो जाता है। देन व्हाट दे डू इज, फिर फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, उसमें कुछ डेवलपमेंट शुरू करते हैं, देन सेकेंड फ्लोर पे आते हैं, उसमें डेवलपमेंट शुरू करते हैं। बट अगर उसी ही फ्लैट को हम इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू डेवलप करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, उसको फुल्ली डेवलप करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, उसकी अंदर की सारी विंडोज़ पेंटिंग सब। फर्स्ट फ्लोर जब फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल गोइंग टू मूव टू द सेकेंड फ्लोर। ये डिफरेंस आ जाता है हमारे आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल में।
So I hope I have tried to explain you the difference between the iterative and incremental through these examples, and hope this will be clear and make you some points. Thank you.